जय भीम दोस्तों। भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। बौद्ध धर्म तर्कशील और विज्ञानवादी विचारधारा पर आधारित है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन को पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा विश्व के कितने देशों में मनाई जाती है, तो यह केवल एक संख्या तक सीमित नहीं रहता। यह एक ऐसी भावना है जो सीमाओं को लांघकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैसाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों में मनाई जाती है, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, मंगोलिया, कोरिया और यहां तक कि पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देशों में भी बौद्ध समुदाय इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। यदि हम इसे गिनने की कोशिश करें तो यह संख्या लगभग 100 देशों तक पहुंच सकती है, लेकिन यह आंकड़ा केवल सतही है। बुद्ध पूर्णिमा का असली प्रभाव उन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है जो बुद्ध के संदेश को अपनाते हैं, चाहे वे किसी भी देश में हों। यह पर्व केवल बौद्ध धर्मावलंबियों तक सीमित नहीं है। हिंदू, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी इसे श्रद्धा के साथ मनाते हैं, क्योंकि बुद्ध का संदेश सार्वभौमिक है। यह करुणा, अहिंसा और आत्म जागृति की बात करता है, जो हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। हर देश में बुद्ध पूर्णिमा को मनाने का तरीका अनूठा है, फिर भी इसके मूल में वही भावना है, शांति और प्रेम। श्रीलंका में, जहां इसे वैसाख के नाम से जाना जाता है, घरों को दीपों और फूलों से सजाया जाता है और लोग सड़कों पर रंग बिरंगे लालटेन लेकर शोभा यात्राएं निकालते हैं। थाईलैंड में मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियों पर जल और फूल चढ़ाए जाते हैं और लोग ध्यान और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। जापान में हनुमात्सुरी के रूप में इसे मनाया जाता है, जहां बुद्ध की छोटी मूर्तियों पर मीठा चाय चढ़ाया जाता है, जो उनके जन्म के समय स्वर्ग से बरसी अमृत की याद दिलाता है। भारत में बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और बुद्ध के जीवन को याद करते हुए प्रार्थनाएं करते हैं। इन विभिन्न परंपराओं में एक बात समान है, हर जगह लोग बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यह विविधता और एकता ही बुद्ध पूर्णिमा की वैश्विक अपील को दर्शाती है। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जो मानवता को जोड़ती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही धरती के वासी हैं और हमारा उद्देश्य एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा का महत्व केवल इसके उत्सव तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक संदेश है जो मानवता को एकजुट करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतरराष्ट्रीय वैसाख दिवस के रूप में मान्यता दी, जो इसकी वैश्विक प्रासंगिकता का प्रमाण है। यह निर्णय श्रीलंका के प्रस्ताव पर लिया गया और तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों में इस दिन को विशेष समारोहों के साथ मनाया जाता है। यह मान्यता केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह विश्व समुदाय की ओर से बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को अपनाने का प्रतीक था। आज के दौर में, जब विश्व युद्ध, संघर्ष और असमानता से जूझ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसी किरण है जो हमें मध्यम मार्ग की ओर ले जाती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग, न तो अति भोग में डूबना, न ही अति त्याग में खो जाना, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि संतुलन ही जीवन का सार है। उनकी शिक्षाएं, जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, वे एक जीवन दर्शन हैं जो हमें दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस बात में भी निहित है कि यह विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है। यह पर्व सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे जिनके विचारों ने न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। उनके उपदेशों ने न केवल बौद्ध धर्म को जन्म दिया, बल्कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और यहां तक कि पश्चिमी दर्शन को भी प्रभावित किया। पश्चिमी देशों में, जहां बौद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, बुद्ध पूर्णिमा एक अवसर है लोगों को ध्यान,
माइंडफुलनेस और करुणा के महत्व को समझाने का। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर शांति स्थापित करें। बुद्ध का यह संदेश कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है, आज के तनावग्रस्त विश्व के लिए एक अमूल्य उपहार है। जब हम भारत के संदर्भ में बुद्ध पूर्णिमा के महत्व की बात करते हैं, तो यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा बन जाता है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहां उन्होंने अपने उपदेश दिए और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर ये स्थान केवल भौगोलिक स्थल नहीं है, ये भारत के आध्यात्मिक हृदय के केंद्र हैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत के लिए एक अवसर है अपनी उस विरासत को याद करने का जो हजारों वर्षों से विश्व को प्रेरित करती आई है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो अहिंसा, करुणा और समावेशिता की बात करता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह सबसे पवित्र दिन है जब वे बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को याद करते हैं। लेकिन यह केवल बौद्धों तक सीमित नहीं है। यह समन्वय भारत की उस अनूठी विशेषता को दर्शाता है जहां विभिन्न धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हजारों लोग ध्यान में लीन होते हैं। सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश की याद में प्रार्थनाएं होती हैं और कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण को श्रद्धांजलि दी जाती है। इन स्थानों पर केवल बौद्ध ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि बुद्ध का संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। भारत के लिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इस बात में भी है कि यह हमें अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को आलोकित किया। अशोक जैसे सम्राट जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया ने इसे श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तक पहुंचाया। भारत वह भूमि है जहां से बौद्ध धर्म ने विश्व यात्रा शुरू की और बुद्ध पूर्णिमा हमें इस गौरवशाली इतिहास को जीवित रखने की प्रेरणा देता है। यह पर्व भारत के लिए एक अवसर है अपनी आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जनन करने का और विश्व को यह दिखाने का कि हम अभी भी बुद्ध के आदर्शों को जीवित रख सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के माध्यम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है, वह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक और नैतिक भी है। भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह उपाधि केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना है जो विश्व भर में सम्मान के साथ देखी जाती है। बोधगया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, हर साल लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये लोग केवल एक मंदिर देखने नहीं आते, वे उस शांति की तलाश में आते हैं जो बुद्ध ने इस भूमि पर छोड़ी। सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वह स्थान है जहां से बौद्ध धर्म का चक्र घूमा। कुशीनगर, जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली, वह स्थान है जो हमें जीवन की नश्वरता और करुणा की शक्ति सिखाता है। ये स्थान भारत को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं, जहां विश्व का हर कोना अपनी आत्मा को शांत करने आता है। बुद्ध पूर्णिमा ने भारत को एक ऐसी पहचान दी है जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। जब विश्व नेताओं या विद्वानों की नजर भारत की ओर जाती है, तो वे केवल एक आर्थिक या राजनीतिक शक्ति को नहीं देखते, वे उस देश को देखते हैं जिसने बुद्ध जैसे महान विचारक को जन्म दिया। बुद्ध पूर्णिमा भारत को एक ऐसी पहचान देता है जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि समकालीन विश्व के लिए भी प्रासंगिक है। इस पर्व ने भारत को वैश्विक मंच पर एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में स्थापित किया है। बौद्ध धर्म, जो भारत से निकलकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचा, आज भी भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। जब श्रीलंका में वैसाख मनाया जाता है, जब थाईलैंड में मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, जब जापान में बुद्ध की मूर्तियों पर अमृत चढ़ाया जाता है, तब हर बार भारत की सांस्कृतिक विरासत की गूंज सुनाई देती है। यह भारत की वह शक्ति है जो तलवार या धन से नहीं बल्कि विचारों और करुणा से विश्व को जीतती है। बुद्ध पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका सामाजिक प्रभाव। भारत में जहां जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव ने समाज को बांटा, बुद्ध ने समानता का संदेश दिया। उनके संघ में हर व्यक्ति को स्थान था, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। बुद्ध पूर्णिमा हमें इस संदेश को याद करने का अवसर देता है और भारत को यह प्रेरणा देता है कि वह एक ऐसे समाज का निर्माण करे
जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति धन या सत्ता में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में है। जब हम बुद्ध पूर्णिमा के भावनात्मक पक्ष को देखते हैं, तो यह केवल एक उत्सव नहीं रह जाता, यह एक आह्वान बन जाता है। यह हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है, अपने दुखों को समझने के लिए और दूसरों के दुखों को कम करने के लिए। बुद्ध का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को प्रेरित करती है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने मोह माया को त्याग दिया क्योंकि वह दुनिया के दुख को देखकर विचलित हो गया था। उसने सत्य की खोज की और उस सत्य को विश्व के साथ साझा किया। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने भीतर उस सत्य को खोज सकते हैं, कि हम भी अपने जीवन को करुणा और प्रेम से भर सकते हैं। भारत के लिए यह पर्व एक गहरी जिम्मेदारी भी लाता है। विश्व की नजरें भारत पर हैं क्योंकि यह वह भूमि है जहां बुद्ध ने अपने पैर रखे। बुद्ध पूर्णिमा हमें यह चुनौती देता है कि हम बुद्ध के आदर्शों को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। यह हमें यह सिखाता है कि भारत की असली पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति में है, और यह शक्ति तब और मजबूत होगी जब हम बुद्ध के संदेश को विश्व तक पहुंचाएंगे। अंत में, बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो हमें जोड़ता है, न केवल एक दूसरे से, बल्कि हमारे अपने भीतर की उस शांति से जो हम सभी खोज रहे हैं। यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। भारत को इस पर्व ने एक ऐसी पहचान दी है जो समय और सीमाओं से परे है। यह वह पहचान है जो हमें गर्व से भर देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम बुद्ध की इस पवित्र भूमि के वासी विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दे सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का हर दीपक, हर प्रार्थना, हर ध्यान और हर शोभा यात्रा हमें उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां नफरत नहीं, केवल प्रेम है, जहां अंधकार नहीं, केवल प्रकाश है। और इस प्रकाश में भारत विश्व के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरता है, एक ऐसी प्रेरणा जो बुद्ध के संदेश को अमर रखेगी। बुद्ध पूर्णिमा वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और गौरवशाली हैं, कि हमारा इतिहास उन महापुरुषों से सजा है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को मानवता, करुणा और न्याय का पाठ पढ़ाया। बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, फूले परियार और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये नाम केवल व्यक्तियों के नहीं, बल्कि एक विचार के, एक क्रांति के और एक ऐसी विरासत के प्रतीक हैं जो हमें गर्व से सिर उठाने की प्रेरणा देती है। फिर भी ये दुखद विडंबना है कि बहुजन समाज, जिसके पास इतना समृद्ध इतिहास और दर्शन है, आज भी अपनी इस विरासत को पूरी तरह अपनाने के बजाय मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाता फिरता है। इसके बजाय हमें अपने महापुरुषों के दर्शन को समझना और उनकी विरासत पर गर्व करना चाहिए। और कैसे यह हमें एक नई दिशा दे सकता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने संसार के सुखों को ठुकराकर सत्य की खोज की। उनका संदेश था 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जो न केवल धार्मिक उपदेश थे, बल्कि एक जीवन दर्शन थे। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। यह संदेश केवल बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो अपने जीवन में शांति और अर्थ खोज रहा था। बुद्ध ने जाति, वर्ण और वर्ग की दीवारों को तोड़ा। उनके संघ में राजा और रंग, ब्राह्मण और शूद्र सभी एक साथ बैठते थे। यह समानता का वह बीज था जिसने भारत की आत्मा को नया जीवन दिया। विश्व आज बुद्ध को नमन करता है। बोध गया में जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और पश्चिमी देशों के लोग आते हैं, न केवल पूजा करने, बल्कि उस शांति को अनुभव करने जो बुद्ध ने इस धरती पर छोड़ी। फिर भी हमारा बहुजन समाज, जिसके लिए बुद्ध ने यह क्रांति शुरू की, कहीं ना कहीं अपनी इस विरासत से दूर होता जा रहा है। कबीर का नाम लेते ही एक ऐसी आवाज गूंजती है जो समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। कबीर एक जुलाहे के घर जन्मे, न तो हिंदू थे न मुसलमान। उन्होंने दोनों की खामियों को उजागर किया और सत्य को अपनी कविताओं में पिरोया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये उनका संदेश था। कबीर ने हमें सिखाया कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में बसता है। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जब हम सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता से जूझ रहे हैं। कबीर का दर्शन हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और प्रेम ही वह रास्ता है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। विश्व के साहित्यकार और दार्शनिक कबीर को पढ़ते हैं
उनकी कविताओं को अनुवाद करते हैं और उनके विचारों को अपनाते हैं। फिर भी हमारा समाज, जिसके लिए कबीर ने अपनी आवाज बुलंद की, उनकी शिक्षाओं को भूलकर बाहरी आडंबरों में खोया रहता है। फिर भी हमारा बहुजन समाज, जिसके लिए नानक ने यह संदेश दिया, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं को भूलकर बाहरी रस्मों रिवाजों में उलझा रहता है। रविदास एक चर्मकार के घर जन्मे ने अपनी भक्ति और कविता से समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति जाति, वर्ण या धन पर निर्भर नहीं करती। रविदास ने उस समय के सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी, जब निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं मिलता था। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वह है जो मन को शुद्ध करे, जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाए। विश्व में रविदास को एक महान संत और कवि के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनकी कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। फिर भी हमारा समाज, जिसके लिए रविदास ने यह लड़ाई लड़ी, उनकी विरासत को पूरी तरह अपनाने में चूक रहा है। परियार, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। परियार का जीवन हमें यह दिखाता है कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम एकजुट हों, जब हम अपने इतिहास को समझें और उससे प्रेरणा लें। और फिर आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें हम भारत का संविधान निर्माता तो कहते हैं, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं अधिक है। बाबा साहेब ने बहुजन समाज को न केवल शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान दी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। बाबा साहेब ने बुद्ध के दर्शन को अपनाकर यह दिखाया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का रास्ता बौद्ध धर्म में है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने इतिहास को जानना होगा, अपनी जड़ों को समझना होगा, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। विश्व आज बाबा साहेब को एक महान विचारक, समाज सुधारक और मानवाधिकारों के योद्धा के रूप में देखता है। उनके विचार विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, उनके लेख विश्व भर में अनुवादित होते हैं। फिर भी हमारा बहुजन समाज, जिसके लिए बाबा साहेब ने यह सब किया, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं को भूलकर उसी व्यवस्था में उलझा रहता है जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यह दुखद है कि जिन महापुरुषों ने हमें समानता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया, उनकी विरासत को हम पूरी तरह अपनाने में असफल रहे हैं। मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाना, बाहरी आडंबरों में खो जाना और सामाजिक रूढ़ियों को स्वीकार करना, यह वह रास्ता नहीं है जो इन महापुरुषों ने हमें दिखाया। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चाई हमारे भीतर है। कबीर ने हमें बाहरी रस्मों को छोड़कर मन की शुद्धता पर ध्यान देने को कहा। नानक ने हमें एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। रविदास ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति जाति वर्ण से ऊपर है। परियार ने हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और बाबा साहेब ने हमें शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व बताया। फिर भी हम इन शिक्षाओं को भूलकर उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहते हैं जो हमें दबाती है, जो हमें हमारी पहचान से दूर करती है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर हमारे लिए एक अवसर है, एक अवसर अपनी जड़ों को फिर से खोजने का, अपनी विरासत को गले लगाने का और अपने महापुरुषों के दर्शन को अपने जीवन में उतारने का। यह वह दिन है जब हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारी विरासत में है। जब हम बुद्ध की समानता, कबीर की सच्चाई, नानक की एकता, रविदास की भक्ति, परियार की निष्ठा और बाबा साहेब की शिक्षा को अपनाएंगे, तभी हम उस समाज का निर्माण कर पाएंगे जो इन महापुरुषों का सपना था। विश्व इन महापुरुषों को नमन करता है। बुद्ध की शिक्षाएं थाईलैंड से जापान तक, कबीर की कविताएं विश्व साहित्य में, नानक का संदेश गुरुद्वारों में, रविदास की भक्ति गुरु ग्रंथ साहिब में, परियार का संघर्ष सामाजिक न्याय के लिए और बाबा साहेब का संविधान विश्व के लोकतंत्रों में गूंजता है। फिर हम जो इन महापुरुषों की संतान हैं, क्यों अपनी इस विरासत पर गर्व करने में संकोच करते हैं?
क्यों हम अपनी पहचान को भूलकर दूसरों के बनाए रास्तों पर भटकते हैं? बुद्ध पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रकाश हमारे भीतर है, कि हमें अपने इतिहास को जानना होगा, अपनी विरासत को अपनाना होगा और उस पर गर्व करना होगा। यह समय है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पहचानें, उस पर गर्व करें और उसे विश्व के सामने एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करें। जब हम ऐसा करेंगे, तभी हम उस समाज का निर्माण कर पाएंगे जो इन महापुरुषों का सपना था। एक ऐसा समाज जहां न कोई ऊंच हो, न कोई नीच, जहां न कोई दबाया जाए, न कोई शोषित हो, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान पर गर्व करे और हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। बुद्ध पूर्णिमा का यह पवित्र दिन हमें उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां हमारी विरासत हमारी ताकत बनेगी और हमारा गौरव हमारी पहचान बनेगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल शुक्रिया।